पहले कैसा था, भानपुर खंती बड़ा गड्ढा था और शहर के बाहर पड़ता था, तो गड्ढा असली में चुना जाता है। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी नहीं देखा, मैं अपनी तरफ से ही कह रहा हूँ। कॉरपोरेशन नॉर्मली क्या करती है, क्योंकि उनको वॉल्यूम ज़्यादा डालना है, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा उतना बढ़िया, तो लो लाइंग एरिया जितना मिले उतना बढ़िया, उसमें कोई प्रिकॉशन नहीं। मतलब प्रिकॉशन क्या लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये जब गीला कचरा डिग्रेड करेगा या बारिश होगी, बारिश तो पूरा छू के जाएगा वेस्ट से, तो ये तो बहुत गंदा होगा। जैसे मैंने आपको बीओडी बताई थी, उसकी 40,000 50,000 तक जा सकती है, जो लीचेट की है। ये लीचेट जाता है ग्राउंड में, अब वो प्रॉब्लम करता है। मैं क्लेम करता हूँ, भानपुर खंती के आसपास जो भी रहते होंगे, यदि वो ग्राउंड वाटर पी जाए तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा साल तक जी सकेंगे। इसीलिए कॉरपोरेशन भी क्या करती होगी, यहाँ पे पब्लिक वाटर सप्लाई देती होगी, है ना, सरफेस वाटर इनको अलाउ नहीं करते होंगे कि तुम बोर की परमिशन भी नहीं देते होंगे। और आप लोगों के पास बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स है, किसी ने कोई प्रोजेक्ट किया ऐसे? या प्रोजेक्ट करो क्या, डगवेल और बोरवेल, इनके सैंपल पूरी पेरीफेरी में निकालो। ये तो एक सेंट्रलाइज वन लोकेशन हो गई आपकी, यहाँ से 5 किलोमीटर का एक सर्किल बनाओ और 5 किलोमीटर में देखो कंटेमिनेशन कहाँ कहाँ पहुँचा। तो आपकी जो डगवेल होती है वो तो 15 फीट 20 फीट, और जो बोर है, जो ट्यूबवेल है, वो आपका 200 फीट 150 फीट तक जाता है। तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्शन हो सकता है। क्योंकि ये क्या होता है, जब ज़मीन के अंदर जाता है ना नीचे, ये ज़मीन तो अपनी माता है ना, माता क्या करती है, अपना ख्याल रखती है, तो फिल्टर करने की कोशिश करेगी। तो जितने फिल्टर, जितने गंदे मेटल फेटल सारी मिट्टी में जमा रखेंगे, लेकिन कुछ हरामखोर तो होते ही हैं जो फिर भी आएंगे, फिर भी वो सारे जाते रहेंगे। तो आप पहले मिट्टी का भी टेस्ट करते रहिए, कहीं मिट्टी तो खराब नहीं हो गई। इनको सब जो उसमें बहुत सारे मेटल है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, ये डिटोरिएट करेगा सॉइल को। इसका एक्सपेरिमेंट कोई करता नहीं है, कोई बताता नहीं है। कॉरपोरेशन इससे 4 कोस दूर भागती है, इस रिजल्ट से आपको अलाउ भी नहीं करेगी कई बार पानी करने के लिए। तो ये क्या किया हुआ है यहाँ पे, अभी आपको लग रहा होगा ना कि वेस्ट तो अरे बदबू नहीं है कुछ नहीं है करके। अभी क्या है, बायोलॉजिकल वेस्ट का ये तो नेचुरल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, वेस्ट विल गेट डिग्रेड ऑटोमेटिकली, आप करें या ना करें, और ये सालों से पड़ा हुआ है। और देखिए ये ऐसा लग रहा है ना भानपुर खंती में, तो अरे ये तो कुछ भी नहीं है, 2 मीटर 3 मीटर की डेप्थ, ये तो कुछ भी नहीं है। ये कभी एक ज़माने में 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर हुआ करते थे। मतलब ट्रक को जाने में इतनी दिक्कत होती थी कि ट्रक वाले डाले कहाँ, क्योंकि गीला कचरा है, वॉल्यूमिनस होता है गीला कचरा। तो गीला कचरा तो डिग्रेड हो गया, वो तो नेचुरली डिग्रेड हो गया अभी, है ना। लेकिन अभी दिख क्या रहा है, डंप साइड पे लग रहा है कि पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। ऐसा लग रहा है कि सारा मतलब वेस्ट नहीं था, सर झूठ बोलते हैं। वो एक आया था आईटी गुवाहाटी से, बोलता था कि बायोलॉजिकल ज़्यादा है, काहे का बायोलॉजिकल ज़्यादा है, अरे सादा तो प्लास्टिक ही दिख रहा है। पर देखिए ग्रेविटी तो सबको पता है ना, तो प्लास्टिक तो लाइट है, ये तो नीचे जाएगा नहीं। और जो भारी है, जो बायोलॉजिकल है, वो तो गीला था, वो तो भारी था, वो तो नीचे चला गया, है ना, ये ग्रेविटी के थ्रू। और डिग्रेड होके मिट्टी बन गई, मतलब मिट्टी, डोंट से मिट्टी बट इज डिग्रेडेड हो गया। खाद बोलते हैं मैडम, ये तो खाद ही बना रहे हैं, झूठ बोलते हैं। तो ये डिग्रेडेड एमएसडब्ल्यू है ना, एमएसडब्ल्यू डिग्रेड हो चुका है। अभी अभी क्या करना है फिर, सूख गया सारा, ऊपर में आपको क्यों प्लास्टिक प्लास्टिक दिख रहा है। तो ये कॉर्पोरेशन, कई सारे कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, जानबूझकर आग लगाते हैं। एक जगह आप कहीं पे आप आग शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली ये फैल के पूरी इसमें कवर हो जाएगी, पूरा काला हो जाएगा डंप साइड। ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी का पहाड़ है, मिट्टी का पहाड़ है। कई सारे कॉर्पोरेशन और फिर ये भी क्लेम करते हैं कि नहीं नहीं हमने आग नहीं लगाई। ये हो सकता है कॉर्पोरेशन करे या कोई करे, बट मतलब उनका यही होता है कि जो टॉप लेयर है, जो दिख रही है कि कचरा है, उसको कैसे छिपाना है करके। अब एक तो लीचेट का प्रॉब्लम था, हमने गैस की तो बातें ही नहीं करते। हम तो इतने नालायक है इंसान कि हमको कहीं पे भी छोड़ दिया जाए। हम व्हीकल का इतना इमिशन आ रहा है, इंडस्ट्री से इतना इमिशन आ रहा है, हम सब में जीने के लिए तैयार हैं। हमारी राजधानी में आज आदमी रह नहीं सकता, और हम क्लेम करते हैं कि आईआईटी का बच्चा इंडिया को सर्व नहीं करता, वो यूएस को सर्व करता है। वो इंडिया को क्यों सर्व करेगा? दिल्ली में आपने रहने लायक पोजीशन रखी है, आपकी एयर तो पूरी गंदी रखी है,
लेकिन एयर पॉल्यूशन आती है तो आप सारा दोष देते हैं व्हीकल को। क्या डम साइड इसकी वजह नहीं है? इतनी सारी गैसेस निकलती है वो डिग्रेडेशन में, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। उसमें मीथेन के साथ साथ दुनिया भर की गैसेस निकलती है सारी, कुछ मेटल्स भी वॉलेटाइल फॉर्म में निकल गए बाहर। और हम तो बातें ही नहीं करते, हम जब पार्टिकुलर मैटर की बात करते हैं तो हम सारा दोष देते हैं व्हीकल को। आप लोगों को पता है कितना पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होता है डम साइड से? आप एक बार एक हाई वॉल्यूम सैंपलर तो पता है ना सबको, एक बार हाई वॉल्यूम सैंपलर लगा के देखिए और आप जरा देखिए पार्टिकुलर मैटर PM10 और PM2.5 कितना सारा जनरेट करता है डम साइड। अरे ये तो इंडिया में ऐसी स्टडी करते ही नहीं लोग ज़्यादा, क्योंकि डम साइड पे आने में ही डरते हैं पहली बार। अब रहा ये स्टोरी उधर की। अभी क्या है, हर कोई क्योंकि वेस्ट को आपको मिनिमाइज करना है, तो क्या तरीका है, यदि आप विंडो नहीं बना सकते या तो विंडो बनाइए, यदि विंडो नहीं बना पा रहे तो आप क्या करिए, अभी डायरेक्ट जो डिग्रेडेड है अब आप क्या करिए, जो डिग्रेड हो गया उसको कैसे पाना है उसको आप खाद बोल दीजिए। तो बराबर यहाँ जैसे मैं वहाँ ट्रॉमेल बताया था, 3 डिफरेंट ट्रॉमेल, यहाँ पे अलग मैकेनिज्म है। तो सबसे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि प्लास्टिक निकाल दे पूरा बड़े पार्टिकल। तो यहाँ 3 फेज में चल रहा है। ये सबसे नीचे में जब गए थे हम सबसे पहले वाला, वो प्लास्टिक को हटाने के लिए, और जो छोटा वाला मटेरियल आया फिर वापस आके कंकड़ पत्थर और जो बचे कुचे जो दूसरे थे वो निकाल दिया। और फिर जो अब बच गया लास्ट वाला, ये बाद में लगाया गया था। ये पानी का जो पाइप लगाया ना, ये कंपनी के साथ नहीं आया था, क्योंकि जो मटेरियल था वो तो सूखा था। क्या खाद सूखी हो सकती है? खाद सूखी, अरे सूख गया वो ब्राउन दिखेगा। आपको खाद मतलब पहला थॉट आता है काला होना चाहिए, काला और गीला। और पानी डालने से आप तेल दे, बालों में तेल लगाइए, सफेद बाल भी काले दिख जाते हैं। तो सेम वो पानी आप छोड़िए, ये अलग से पाइप लगाया, तो सूखे वाले में फिर से आपने पानी डाला और इसको मॉइस्ट किया, तो कलर भी चेंज हो गया कंपोस्ट जैसे। तो यही कंपोस्ट बाजार में बेचा जाता है। तो फाइनली तो ये सारी मैकेनिज्म जो कवायद लगी है ना, ये सारा फिल्टर मैकेनिज्म है। इसीलिए ये कई बार इसको कोट किया जाता है मैकेनिकल कंपोस्ट प्लांट। जब भी यहाँ पे ऐसा वर्ड इस्तेमाल हो कि मैकेनिकल कंपोस्ट प्लांट, मतलब हाँ मैकेनिकल सिस्टम है फिल्ट्रेशन वाली मैकेनिकल, तो ये कंपोस्ट नहीं है आपको, क्योंकि जो नॉर्मल कंपोस्टिंग होती है उसमें आपको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया इतने सस्टेनेबल होते हैं कि वो सारे मटेरियल को वो 4 mm 2 mm के शेप में ऑलरेडी बना लेती है। और ये जैसे ये हर कॉर्पोरेशन चाहिए आपको, हर कॉर्पोरेशन में इस तरह का फिल्टर मिलेगा। चाहे इंदौर को तो टॉप मिला था, अवार्ड मिला था। जरा डम साइड पे जाके देखिए क्या बुरी हालत है इंदौर की। भोपाल बोलते सेकंड पे है। इसलिए मुझे नहीं बुलाते कई सारे सर्वेक्षण में, मैं तो एकदम नालायक, मेरे पेटेंट वर्ड है मेरे। पता चले मैं SDM में क्या नालायकी करना है। तो ये प्रॉब्लम यही है कि हम जो देखते हैं ना स्वच्छता, ये इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हम मान चुके हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में घरों को पता चल गया स्वच्छता का क्या बेनिफिट है करके, लेकिन एकेडमिशियन होने के नाते और रिसर्चर होने के नाते क्या हमें लगता है कि हम केवल अभी शुरुआत ही कर सकें? अभी हम तो इस पोजीशन तक पहुंचने चाहिए थे कि हम अच्छा प्रोडक्ट निकालें। जो भी वेस्ट निकलता है, कलेक्शन तो हो ही रहा है, चलो कलेक्शन तो 3 साल से चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 से चालू होते होते काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन अभी क्या आपको लगता है कि फिर से इस तरह का प्रोडक्ट हम बाजार में लेके आए? आपके पास सेग्रीगेटेड, देखिए क्या कहा गया, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग जाए। तो गीला कचरा वो कंपोस्ट प्लांट पे जाए। यदि गीला कचरा है, अकेला गीला कचरा है, तो आपको क्या फिल्टर लगाना पड़ेगा? यदि गीला कचरा अलग से आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है, आप छोड़ दीजिए। अरे आप कंपोस्ट नहीं बनाना चाहेंगे, अपने आप डिग्रेड हो जाएगा। है ना?
तो ये कई सारे कॉर्पोरेशन अभी अभी मेरी आपके इच्छित साहब से ही बात हुई गढ़पाली जी से, छिंदवाड़ा के जो एसडीएम है अभी बताया जस्ट वो क्या कर रहे थे कि मैं ही विजिट किया था लास्ट टाइम, उनको बार बार मेरा एक ही अनुरोध था कि आप जीत गए यदि आप गीले और सूखे को अलग अलग रख सके तो, और जहां गीला और सूखा एक साथ हो गया आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको ये दुनिया भर के इतने कॉस्टली प्रोसेस, और कई बार सरकारें कंपोस्ट प्लांट अप्रूव नहीं करती है क्योंकि बजट ज़्यादा से ज़्यादा बजट 5 करोड़। अब यदि बजट प्रोजेक्ट का बजट यदि 500 करोड़ ना हो तो प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होते। इसलिए मेरी डिमांड बहुत कम है, मुझे कहीं नहीं पूछा जाता क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट का बजट 50,000। आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आपको एक शेड चाहिए, शेड दे दीजिए, आपको कंपोस्ट बनाने के लिए कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैनुअल आप 4 लेबर दीजिए। मैं इंडिया में तो वैसे भी आपको काम की जरूरत है तो 2 की जगह मैकेनाइज सिस्टम क्यों लगाए? अभी इसमें तो केवल एक आदमी काम कर रहा है, इसके जगह पे मैं 10 आदमी लगाता तो 10 आदमी को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती, अपने यहाँ तो 2,000-5,000 में काम करने के लिए तैयार है, 5,000 भी पगार दे दो तो ज़्यादा खर्चीला नहीं है। इस टोटल प्लांट की कॉस्ट नहीं तो भी 3 करोड़ तो मिनिमम कह रहा हूँ मैं, ये 7 करोड़ या 8 करोड़ तक जा सकती है ये टोटल इंस्टॉलेशन जो इसकी कॉस्ट प्लांट। तो इच्छित जी का बता रहा है, मैं उनसे यही आग्रह करता था और अभी जस्ट फोन करके उन्होंने कैसे बताया, मैं उनसे बार बार कह रहा था कि गीले कचरे को डंप साइट पे जाने ही मत दीजिए, उसको कहीं बीच में